बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका अनाबिया वॉइस चैनल पर। दुनिया में सबसे भारी चीज़ खाली जेब होती है। चलना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा मोहब्बत और परवाह करने वालों के हाथ में कुछ नहीं आता। ना रिश्तों की मिठास, ना उनका एहसास, ना ही उनकी कदर की जाती है। बस एक ज़हनी फ़रेब सा रहता है कि वो भी हमारे साथ वैसे ही हैं जैसे कि हम, लेकिन हकीकत बड़ी ही दिलखराश होती है। इंसान मुस्तकबिल का सोचकर अपना हाल बर्बाद कर देता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद कर कर के रोता है। कमज़र्फ लोग रिश्तों को आजमाते ज़्यादा और निभाते कम हैं। कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। हम सब ऐसे नाबीना माशरे में रहते हैं जहां उदासी को जाहिर करवाने के लिए रोना पड़ता है और बीमारी का बताने के लिए मरना पड़ता है। इखलाक भी रिज़्क की तरह है। इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। हमारी ज़िंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं सीखा। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में। अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल में ही नहीं होते। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह ना करो। अपने जज्बात कुचलकर दूसरों के जज्बात का एहतराम करना, यही वो मंजिल है जहां इंसानियत तकमील पाती है। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करें। इबादत, मोहब्बत और माफ़ी सब पर्दे की चीज़ें हैं। कोशिश कीजिए इसमें कोई तीसरा शरीक ना हो। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाता है। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।